दोस्तों आज लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 रिलीज हो गया और ये एपिसोड भी पुराने एपिसोड की तरह बहुत नई नई डिटेल्स बताता है। जैसे कि हमें लोकी के विलन वाले वर्जन की थोड़ी सी झलक मिलती है, मोबियस के पास्ट को फिर से कुरेदा जाता है और सिल्वी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। तो आगे मेरी रिव्यू में स्पॉयलर्स होंगे, अगर आपने एपिसोड देख लिया या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पॉयलर से तो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को टाइमलाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि लोकी के एपिसोड्स कहीं से भी चालू हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड भी वहां से चालू नहीं होता जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था, ये किसी और टाइमलाइन से स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लोकी सीरीज में अभी तक दो तरीके की टाइमलाइन चल रही है, एक है सेक्रेट टाइमलाइन जो मेन टाइमलाइन है और दूसरी है ब्रांच टाइमलाइन जो कि उस सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर से निकल रही है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर X5 होता है जो सिल्वी को ढूंढने आता है वो सिल्वी को ढूंढ तो लेता है लेकिन पास्ट में सेक्रेट टाइमलाइन में ही अपनी एक नई जिंदगी चालू कर लेता है और वहां पे रहने लग जाता है एक हीरो बन के। और उसकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली होती है जिसका नाम ज़ेनियक होता है शायद, और ज़ेनियक यहाँ पे एक विलन का भी नाम है जिसका रेफरेंस कॉमिक बुक से लिया गया है। और वहीं पर लोकी और मोबियस सिल्वी का टेम्पल ट्रैक करते करते हंटर X5 के पास पहुंच जाते हैं और वहां से वो हंटर X5 को पकड़ के वापस TVA में ले आते हैं क्योंकि कोई भी TVA का आदमी ऐसे ही कहीं पे भी किसी भी टाइमलाइन में जाकर रह नहीं सकता। और वहीं पर हंटर X5 को पकड़ते समय लोकी की बहुत सारी हमें एबिलिटीज दिखाई जाती हैं जैसे कि टेलीकिनेसिस, इल्यूजन। वहीं पर वो वापस TV आने के बाद हंटर X5 से पूछताछ करते हैं जो कि पहली बार में कुछ बताता नहीं है, लेकिन फिर लोकी और मोबियस एक प्लान बनाते हैं और वहीं पर हमें एक नई मशीन दिखाई जाती है जिसका यूज लोकी हंटर X5 को एक बॉक्स के अंदर बंद करने के लिए करता है जिसका साइज वो अपने कंट्रोलर से कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हंटर X5 सिल्वी की लोकेशन उन दोनों को बता देता है। वहीं दूसरी साइड हमें पता चलता है कि ओबी टेम्पोरल लूम को जो ठीक करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ही बिगड़ता चला जा रहा है और उसको एक मशीन लगानी है टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए। लेकिन अब जो ब्लास्ट डोर्स उसने बंद किए थे उस आदमी की DNA से खुल सकते हैं जिसने उस गेट को बनाया था जो कि खुद ही हू रिमेन्स है। और आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सिल्वी ब्रांच टाइमलाइन में रह रही थी ना कि सेक्रेट टाइमलाइन में। और हंटर X5 ये बताता भी है कि ब्रांच टाइमलाइन जितनी भी होती है उसको जनरल डॉग्स उड़ाने वाली होती है। तो लोकी और सिल्वी पहुंच जाते हैं जनरल डॉग्स को रोकने, पर हमें वहां पर पता चलता है कि जनरल डॉग्स ने पहले से ही बहुत सारी ब्रांचेस को प्रून कर दिया था और वो उन्हें रोक तो लेते हैं, पर जब वो वापस आकर टीवी में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस पहले से ही प्रून हो चुकी थी। और वहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि जो सेक्रेट टाइमलाइन 616 में से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही थी उन सबका नाम 616 पॉइंट करके कुछ था, जैसे कि 616.07, 616.008। यानी कि ये वो वाली ब्रांच नहीं है जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखाई गई थी क्योंकि उस अर्थ का नंबर तो 838 था। पर इस एपिसोड ने आने वाले एपिसोड्स के लिए बहुत अच्छा बेस क्रिएट कर दिया है क्योंकि लोकी और मोबियस को अब कैंग को ढूंढना है क्योंकि जो टेम्पोरल लूम को ठीक करना है उसके लिए ब्लास्ट डोर्स खोलने होंगे और ब्लास्ट डोर्स का जो गेट है वो केवल कैंग के DNA से खुलेगा। और मुझे लगता है ये जो टेम्पोरल लूम है ये एंड में जाकर फट जाएगा और इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स चालू होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा, बाय।